नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले की, जहां भारत का सामना होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये मैच न केवल ग्रुप स्टेज का हिस्सा है, बल्कि भारत के लिए अपनी डिफेंडिंग चैंपियन की हैसियत को मजबूत करने का एक शानदार मौका है। 2024 में जीती गई ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम इस बार घरेलू मैदानों पर और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उतर रही है। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नमीबिया और यूएसए के साथ है। मैच की तैयारियां जोरों पर हैं और भारतीय टीम ने हाल ही में अपनी नई प्लेइंग 11 घोषित की है, जिसमें कुछ दिलचस्प बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से टीम की संरचना और मजबूत हुई है, खासकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में। चलिए हम इस मुकाबले के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या उम्मीदें हैं इस हाई प्रोफाइल गेम से। सबसे पहले बात करते हैं मैच की बेसिक डिटेल्स की। ये मुकाबला खेला जाएगा 7 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे भारतीय समय अनुसार। वेन्यू है मुंबई का प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम, जो क्रिकेट की दुनिया में अपनी जीवंतता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये एक नाइट मैच होगा, जिससे दर्शकों को स्टेडियम में रोशनी की चकाचौंध के बीच रोमांच का अनुभव मिलेगा। अब पिच रिपोर्ट की बात करें तो वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, जहां शुरुआती ओवरों में गेंद अच्छी गति से आती है और बल्लेबाज आसानी से शॉट्स खेल सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर हल्की ओस हो। इस स्टेडियम में औसत स्कोर लगभग 180 से 200 रनों का रहता है और चेजिंग टीमों को यहां फायदा मिलता है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस से गेंदबाजी मुश्किल हो जाती है। मौसम की बात करें तो फरवरी में मुंबई का मौसम सुखद रहता है। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास और बारिश की संभावना कम है, जिससे पूरा मैच बिना रुकावट के खेला जा सकता है। कुल मिलाकर ये पिच हाई स्कोरिंग गेम के लिए तैयार है, जहां दोनों टीमों को अपनी रणनीति पर ध्यान देना होगा। अब आते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। भारत और यूएसए के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। अब तक दोनों टीमों ने सिर्फ एक टी20 मैच खेला है, जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था। उस मुकाबले में भारत ने यूएसए को 7 विकेट से हराया था। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए यूएसए को 110 रनों पर रोका और फिर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की जीत का प्रतिशत यहाँ 100% है, जबकि यूएसए को अभी भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत की तलाश है। कुल मैच 1, भारत जीता 1, यूएसए जीता 0। कोई मैच टाई या नो रिजल्ट नहीं रहा। भारत ने उस मैच में अपनी मजबूत गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जहां तेज गेंदबाजों ने शुरुआती विकेट चटकाए और स्पिनरों ने मध्य ओवरों में कंट्रोल बनाए रखा। यूएसए की टीम ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन भारत की फील्डिंग और रणनीति ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। ये आंकड़े भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त देते हैं, लेकिन यूएसए की टीम पिछले 2 सालों में काफी सुधार कर चुकी है और वे अब और मजबूत दिख रही है। टॉस की बात करें तो ये मैच से आधा घंटा पहले होगा, यानी शाम 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार। टॉस का महत्व यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वानखेड़े में चेजिंग टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन सकते हैं, ताकि ओस का फायदा मिले। अब सवाल है कि इस मैच को आप कहां देख सकते हैं। भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा, जहां आप स्टार स्पोर्ट्स 1, 2, 3 जैसे चैनलों पर मैच देख सकेंगे। ये कवरेज हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध होगी। मोबाइल या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार या जियो हॉटस्टार ऐप का इस्तेमाल करें, जहां आप मैच को लाइव देख सकते हैं। ऐप पर वर्टिकल फीड भी उपलब्ध होगी, जो मोबाइल यूजर्स के लिए स्पेशल है। अतिरिक्त क्षेत्रीय फीड्स जैसे बंगाली, भोजपुरी और हरियाणवी भी ऐप पर मिलेंगे। अगर आप बाहर हैं तो आईसीसी टीवी या अन्य लोकल ब्रॉडकास्टर्स का सहारा लें। चलिए अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 पर, जहां कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। टीम मैनेजमेंट ने हाल की सीरीज और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव अपनाए हैं, जो टीम को और भी संतुलित बनाते हैं। ओपनिंग में नए चेहरे को मौका मिला है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को तेज शुरुआत दे सकता है। मध्यक्रम में अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जो दबाव में बड़े स्कोर बनाने में माहिर हैं। ऑलराउंडर विभाग में बदलाव से टीम की डेप्थ बढ़ी है, जहां अब ज्यादा विकल्प हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। तेज गेंदबाजी यूनिट में युवा टैलेंट को शामिल किया गया है, जो अपनी गति और स्विंग से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। स्पिन डिपार्टमेंट भी मजबूत हुआ है, जहां नए स्पिनर की एंट्री से विविधता आई है। कुल मिलाकर ये बदलाव टीम को ज्यादा लचीला बनाते हैं, चाहे पहले बल्लेबाजी हो या चेजिंग। इन बदलावों से भारत की बैटिंग लाइनअप अब 200+ स्कोर बनाने में सक्षम दिखती है, जबकि गेंदबाजी में विकेट लेने की क्षमता 2 गुनी हो गई है। टीम के कोच और कप्तान ने इन बदलावों को रणनीतिक बताया है, जो टूर्नामेंट की लंबी दौड़ के लिए जरूरी है। यूएसए की टीम भी मजबूत है, उनके पास अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल जैसे लीग से सीख चुके हैं। लेकिन भारत की ये नई रणनीतियां उन्हें कड़ी चुनौती देंगी। इस मैच में भारत की ताकत उसकी बैटिंग डेप्थ है, जहां टॉप ऑर्डर से लेकर
लेकर लोअर ऑर्डर तक हर कोई बड़े शॉट्स खेल सकता है। गेंदबाजी में वैरायटी है, तेज और स्पिन दोनों। यूएसए की टीम उभरती हुई है, उनके पास कुछ अच्छे ऑलराउंडर हैं जो सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन भारत का घरेलू एडवांटेज और फॉर्म उन्हें फेवरेट बनाता है। दर्शकों के लिए ये मैच एंटरटेनमेंट से भरपूर होगा, जहां हर ओवर में कुछ न कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। टीम के नए बदलावों से उम्मीद है कि भारत न केवल ये मैच जीतेगा बल्कि पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाए रखेगा। क्रिकेट के इस उत्साह में हमें याद रखना चाहिए कि खेल सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि स्पोर्ट्समैनशिप का भी प्रतीक है। भारत की टीम ने पिछले सालों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो प्रेरणादायक है। 11 लगातार T20 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड उनके पक्ष में है। यूएसए भी प्रगति कर रही है और ये मैच क्रिकेट के ग्लोबल विकास को दिखाएगा। कुल मिलाकर 7 फरवरी को वानखेड़े में एक यादगार शाम होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा है, जो एक युवा और प्रतिभाशाली ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में अपनी जगह बना चुके हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी में है। अभिषेक ओपनिंग में तेज शुरुआत देने में माहिर हैं, जहां वे पावर प्ले में बड़े शॉट्स लगाकर टीम को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्विंग और टाइमिंग का बेहतरीन संयोजन है, जिससे वे किसी भी गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत लगभग 35 है, जबकि स्ट्राइक रेट 150 के आसपास रहता है, जो उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। गेंदबाजी में उनकी औसत 25 के करीब है और इकोनॉमी रेट 7 रन प्रति ओवर है, जो मध्य ओवरों में उपयोगी साबित होता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2025-2026 सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 70 रन की पारी खेली, जिसमें कई छक्के शामिल थे, और इंग्लैंड के खिलाफ 20 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका टूर पर उन्होंने 50 रन बनाए और 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए। आईपीएल 2025 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए और 10 विकेट लिए। उनकी ताकत ये है कि वे दबाव में भी शांत रहकर खेलते हैं और टीम को संतुलन देते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ अभिषेक शुरुआती ओवरों में तेज स्कोरिंग करके भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। साथ ही अपनी स्पिन से अमेरिकी बल्लेबाजों को परेशान कर विकेट निकाल सकते हैं। उनका ऑलराउंड योगदान मैच का रुख बदल सकता है, खासकर अगर पिच स्पिन फ्रेंडली हो। कुल मिलाकर अभिषेक की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की सफलता में बड़ा रोल निभा सकते हैं। उनकी निरंतरता और बहुमुखी प्रतिभा टीम को अतिरिक्त विकल्प देती है, जिससे विरोधी टीमों को रणनीति बनाने में मुश्किल होती है। दूसरे स्थान पर ईशान किशन है, जो विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और चुस्त विकेट कीपिंग में है। ईशान बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और पावर प्ले में तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं, जहां वे कट और पुल शॉट से गेंदबाजों को दबाव में डालते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत करीब 32 है, जबकि स्ट्राइक रेट 140 के आसपास है, जो उनकी आक्रामक शैली को दिखाता है। विकेट कीपिंग में वे तेज स्टंपिंग और कैच के लिए जाने जाते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त रनआउट मिलते हैं। हालिया फॉर्म में 2025-2026 में उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में 80 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें कई बाउंड्री शामिल थीं, और इंग्लैंड के खिलाफ 60 रन बनाए। आईपीएल 2025 में उन्होंने 500 रन से ज्यादा स्कोर किए और 15 कैच लिए। उनकी ताकत यह है कि वे दबाव वाली स्थितियों में भी बड़े शॉट्स खेलकर टीम को आगे बढ़ाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ ईशान ओपनिंग में तेज शुरुआत देकर भारत को बड़ा स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अपनी कीपिंग से अमेरिकी बल्लेबाजों को रनआउट करके दबाव बढ़ा सकते हैं। उनका योगदान मैच में इम्पैक्ट डाल सकता है, खासकर अगर मैच हाई स्कोरिंग हो। कुल मिलाकर ईशान की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक विश्वसनीय खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाजी और फील्डिंग को मजबूत करेंगे। उनकी बहुमुखी क्षमता टीम को लचीलापन प्रदान करती है, जिससे वे किसी भी स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं। तीसरे स्थान पर सूर्य कुमार यादव हैं, जो कप्तान के रूप में टीम की अगुवाई कर रहे हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी में है, जहां वे किसी भी दिशा में शॉट्स खेल सकते हैं। सूर्य दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और मध्य क्रम में एक्सेलरेटर की भूमिका निभाते हैं, जिससे टीम को तेजी से रन मिलते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत लगभग 45 है, जबकि स्ट्राइक रेट 170 के करीब है, जो उनकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। कप्तान के रूप में वे रणनीतिक निर्णय लेने में माहिर हैं। हालिया फॉर्म में 2025-2026 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें कई इनोवेटिव शॉट्स थे, और श्रीलंका सीरीज में 50 रन बनाए। आईपीएल 2025 में उन्होंने 600 रन से ज्यादा स्कोर किए। उनकी ताकत यह है कि वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ प्रभावी हैं और दबाव में बड़े स्कोर बनाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ सूर्या मध्य ओवरों में तेज बल्लेबाजी करके भारत को बड़ा टोटल पहुंचा सकते हैं। साथ ही अपनी कप्तानी से टीम को सही दिशा दे सकते हैं। उनका इम्पैक्ट मैच का फैसला कर सकता है, खासकर
अगर पिच बल्लेबाजी अनुकूल हो। कुल मिलाकर सूर्या की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें स्टार खिलाड़ी बनाते हैं जो टूर्नामेंट में भारत की सफलता की कुंजी होंगे। उनकी नेतृत्व क्षमता और बल्लेबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है, जिससे विरोधी टीमों पर दबाव बनता है। चौथे स्थान पर तिलक वर्मा है, जो एक उभरते हुए बल्लेबाज के रूप में टीम में है। उनकी मुख्य ताकत उनकी बाएं हाथ की मजबूत बल्लेबाजी में है, जहां वे पावर हिटिंग और टाइमिंग का संयोजन करते हैं। तिलक मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान करते हैं और बड़े शॉट से स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत करीब 38 है, जबकि स्ट्राइक रेट 145 के आसपास है, जो उनकी संतुलित आक्रामकता को दिखाता है। हालिया फॉर्म में 2025-2026 में उन्होंने बांग्लादेश सीरीज में 60 रन की पारी खेली, जिसमें कई चौके शामिल थे, और अफगानिस्तान के खिलाफ 40 रन बनाए। IPL 2025 में उन्होंने 450 रन से ज्यादा स्कोर किए। उनकी ताकत ये है कि वे लंबी पारियां खेलकर टीम को मजबूत बनाते हैं और दबाव में शांत रहते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में USA के खिलाफ तिलक मध्य क्रम में रन बनाकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अपनी बल्लेबाजी से अमेरिकी गेंदबाजों को थका सकते हैं। उनका योगदान मैच में महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डाल सकता है, खासकर अगर शुरुआत अच्छी हो। कुल मिलाकर तिलक की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाजी गहराई बढ़ाएंगे। उनकी निरंतरता और पावर टीम को अतिरिक्त ताकत देती है, जिससे वे किसी भी मैच में उपयोगी साबित होते हैं। 5वें स्थान पर शिवम दुबे हैं, जो ऑलराउंडर के रूप में टीम में योगदान देते हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी बाएं हाथ की पावरफुल बल्लेबाजी और दाएं हाथ की मीडियम पेस गेंदबाजी में है। शिवम लोअर ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, जहां वे बड़े छक्के लगाकर स्कोर को बढ़ाते हैं। बल्लेबाजी में उनकी औसत 30 के करीब है, स्ट्राइक रेट 160 है, जबकि गेंदबाजी में औसत 28 और इकोनॉमी रेट 8 रन प्रति ओवर है। हालिया फॉर्म में 2025-2026 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 रन की पारी खेली और 25 रन देकर 3 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 40 रन बनाए और 20 रन देकर 2 विकेट चटकाए। IPL 2025 में उन्होंने 300 रन और 15 विकेट लिए। उनकी ताकत ये है कि वे बहुमुखी हैं और टीम को संतुलन देते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में USA के खिलाफ शिवम अंतिम ओवरों में तेज रन बनाकर बड़ा स्कोर सेट कर सकते हैं। साथ ही अपनी गेंदबाजी से विकेट लेकर अमेरिकी पारी को रोक सकते हैं। उनका इम्पैक्ट मैच बदल सकता है, खासकर अगर मैच करीबी हो। कुल मिलाकर शिवम की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की सफलता में योगदान देंगे। उनकी पावर और गेंदबाजी टीम को लचीलापन प्रदान करती है, जिससे विरोधी को मुश्किल होती है। 6ठे स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं, जो ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग में है। हार्दिक दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और लोअर ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, जहां वे बड़े छक्के लगाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत लगभग 28.37 है, जबकि स्ट्राइक रेट 144.52 के आसपास है, जो उनकी आक्रामक शैली को दर्शाता है। गेंदबाजी में वे दाएं हाथ की मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं, जहां उनकी औसत 26.69 है और इकोनॉमी रेट 8.29 रन प्रति ओवर है, जो मौत के ओवरों में उपयोगी साबित होता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2025-2026 सीजन में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रन बनाए और 28 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 रन की पारी खेली और 15 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने 50 रन बनाए और 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए। IPL 2025 में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, जहां उन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाए और 15 विकेट लिए। उनकी ताकत ये है कि वे दबाव में भी बहुमुखी योगदान देते हैं और टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में USA के खिलाफ हार्दिक मध्य ओवरों में विकेट लेकर अमेरिकी बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। साथ ही अपनी बल्लेबाजी से अंतिम ओवरों में तेज रन जोड़कर भारत को बड़ा स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। उनका इम्पैक्ट मैच का फैसला कर सकता है, खासकर अगर मैच करीबी हो। कुल मिलाकर हार्दिक की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की सफलता में बड़ा रोल निभा सकते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और ऑलराउंड योगदान टीम को अतिरिक्त ताकत देती है, जिससे विरोधी टीमों पर दबाव बनता है। 7वें स्थान पर रिंकू सिंह हैं, जो एक उभरते हुए बल्लेबाज के रूप में टीम में हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी बाएं हाथ की पावरफुल बल्लेबाजी में है, जहां वे फिनिशिंग की भूमिका निभाते हैं और बड़े शॉट से स्कोर को तेजी से बढ़ाते हैं। रिंकू मध्य क्रम में स्थिरता प्रदान करते हैं और क्लीन स्ट्राइकिंग से गेंदबाजों को परेशान करते हैं।
T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत लगभग 45.79 है, जबकि स्ट्राइक रेट 161.06 के आसपास है, जो उनकी आक्रामकता और निरंतरता को दिखाता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2025-2026 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 रन नाबाद बनाए, 39 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और 44 रन नाबाद बनाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 रन बनाए। आईपीएल 2025 में उन्होंने 450 से ज्यादा रन स्कोर किए। उनकी ताकत यह है कि वे दबाव वाली स्थितियों में भी लंबी पारियां खेलकर टीम को मजबूत बनाते हैं और स्पिन तथा पेस दोनों के खिलाफ प्रभावी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ रिंकू अंतिम ओवरों में तेज बल्लेबाजी करके भारत को बड़ा टोटल पहुंचा सकते हैं। साथ ही अपनी बल्लेबाजी से अमेरिकी गेंदबाजों को थका सकते हैं। उनका योगदान मैच में महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डाल सकता है, खासकर अगर मैच हाई स्कोरिंग हो। कुल मिलाकर रिंकू की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाजी गहराई बढ़ाएंगे। उनकी निरंतरता और पावर टीम को अतिरिक्त ताकत देती है, जिससे वे किसी भी स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं। उनकी फील्डिंग भी टीम को अतिरिक्त लाभ देती है, जहां वे कैच और रनआउट में योगदान देते हैं। 8वें स्थान पर अक्षर पटेल हैं, जो ऑलराउंडर के रूप में टीम में योगदान देते हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और बाएं हाथ की संतुलित बल्लेबाजी में है। अक्षर मध्य क्रम में उपयोगी रन बना सकते हैं और मध्य ओवरों में गेंदबाजी से कंट्रोल प्रदान करते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी बल्लेबाजी औसत लगभग 25 है, स्ट्राइक रेट 130 के करीब, जबकि गेंदबाजी में औसत 21.92 और इकोनॉमी रेट 7.24 है। हालिया फॉर्म में 2025-26 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 49 रन बनाए और 5 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 16 रन बनाए और 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने 20 रन बनाए और 25 रन देकर 3 विकेट लिए। आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 200 रन बनाए और 12 विकेट लिए। उनकी ताकत यह है कि वे स्पिन फ्रेंडली पिचों पर प्रभावी हैं और दबाव में शांत रहकर खेलते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ अक्षर मध्य ओवरों में विकेट लेकर अमेरिकी पारी को रोक सकते हैं। साथ ही अपनी बल्लेबाजी से अंतिम ओवरों में रन जोड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। उनका इम्पैक्ट मैच बदल सकता है, खासकर अगर मैच स्पिन मददगार हो। कुल मिलाकर अक्षर की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की सफलता में योगदान देंगे। उनकी बहुमुखी क्षमता टीम को लचीलापन प्रदान करती है, जिससे विरोधी को मुश्किल होती है। 9वें स्थान पर हर्षित राणा हैं, जो तेज गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी दाएं हाथ की मीडियम फास्ट गेंदबाजी में है, जहां वे गति और बाउंस से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। हर्षित शुरुआती ओवरों में स्विंग और मौत के ओवरों में यॉर्कर फेंकने में माहिर हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत लगभग 33 है, जबकि इकोनॉमी रेट 10.61 रन प्रति ओवर है, जो उनकी विकेट लेने की क्षमता को दर्शाता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2025-2026 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 54 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन 70 रन देकर 2 विकेट चटकाए और 35 रन देकर 1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 68 रन देकर 4 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया टूर पर उन्होंने 39 रन देकर 4 विकेट चटकाए। आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, जहां उन्होंने 15 विकेट लिए। उनकी ताकत यह है कि वे हाई पेस और बाउंस से दबाव बनाते हैं और टीम को शुरुआती विकेट प्रदान करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ हर्षित शुरुआती ओवरों में विकेट लेकर अमेरिकी टॉप ऑर्डर को झटका दे सकते हैं। साथ ही अपनी गेंदबाजी से पारी को कंट्रोल कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। उनका योगदान मैच में महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डाल सकता है, खासकर अगर पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो। कुल मिलाकर हर्षित की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक उभरते हुए खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की गेंदबाजी को मजबूत करेंगे। उनकी गति और वेरिएशन टीम को अतिरिक्त ताकत देती है, जिससे वे किसी भी मैच में उपयोगी साबित होते हैं। 10वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जो तेज गेंदबाज के रूप में टीम की रीढ़ है। उनकी मुख्य ताकत उनकी दाएं हाथ की फास्ट गेंदबाजी में है, जहां वे यॉर्कर, स्विंग और बाउंस से बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। जसप्रीत मौत के ओवरों और शुरुआती स्पेल में विकेट लेने में माहिर हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत लगभग 18.82 है, जबकि इकोनॉमी रेट 6.55 रन प्रति ओवर है, जो उनकी किफायती गेंदबाजी को दिखाता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2025-2026 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन 38 रन देकर 1
विकेट लिया और 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 17 रन देकर 2 विकेट लिए। आईपीएल 2025 में उन्होंने 20 विकेट लिए। उनकी ताकत यह है कि वे किसी भी स्थिति में विकेट निकालते हैं और दबाव में शांत रहते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ जसप्रीत शुरुआती ओवरों में विकेट लेकर अमेरिकी पारी को बिखेर सकते हैं। साथ ही मौत के ओवरों में रन रोकर भारत को जीत की ओर ले जा सकते हैं। उनका इंपैक्ट मैच का फैसला कर सकता है, खासकर अगर मैच लो स्कोरिंग हो। कुल मिलाकर जसप्रीत की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक स्टार खिलाड़ी बनाते हैं जो टूर्नामेंट में भारत की गेंदबाजी को मजबूत करेंगे। उनकी गति और वेरिएशन टीम को आत्मविश्वास देती है, जिससे विरोधी टीमों पर दबाव बनता है। 11वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जो स्पिन गेंदबाज के रूप में टीम में हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाजी में है, जहां वे मिस्ट्री स्पिन और वेरिएशन से बल्लेबाजों को धोखा देते हैं। वरुण मध्य ओवरों में कंट्रोल और विकेट लेने में माहिर हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनकी औसत लगभग 15.69 है, जबकि इकोनॉमी रेट 7.15 रन प्रति ओवर है, जो उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2025-2026 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 36 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 53 रन देकर 4 विकेट चटकाए। राजकोट में 24 रन देकर 5 विकेट लिए। एशिया कप 2025 में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। आईपीएल 2025 में उन्होंने 20 विकेट लिए। उनकी ताकत ये है कि वे स्पिन फ्रेंडली पिचों पर हावी होते हैं और दबाव में विकेट निकालते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ वरुण मध्य ओवरों में विकेट लेकर अमेरिकी बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। साथ ही अपनी गेंदबाजी से पारी को कंट्रोल कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। उनका योगदान मैच में महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डाल सकता है, खासकर अगर पिच स्पिन मददगार हो। कुल मिलाकर वरुण की हालिया फॉर्म और स्टैट्स उन्हें एक विश्वसनीय खिलाड़ी बनाते हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की स्पिन अटैक को मजबूत करेंगे। उनकी वेरिएशंस और निरंतरता टीम को अतिरिक्त ताकत देती है, जिससे वे किसी भी मैच में उपयोगी साबित होते हैं। तो ये है यूएसए के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग 11। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से यूएसए के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।